ये तो सीडीपीओ के लिए मेरा पहला प्रयास था। इसके पहले मैंने 66th का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेंस तक मैं गई थी, इंटरव्यू के लिए नहीं सेलेक्ट हो पाई थी। जी। तो कितना देर तक पढ़ाई करती थी? क्या पढ़ाई का आपका नियम? ऐसे तो रेगुलर 5 से 6 घंटे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा ज़्यादा 8 से 10 घंटे पढ़ाई होती थी। शादी के पहले और शादी के बाद मेरा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, क्योंकि ससुराल से काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। और शादी के मैं 20 दिनों के बाद ही लगभग मेरे हस्बैंड मुझे दिल्ली लेके चले गए, क्योंकि मैं आगे अभी यूपीएससी का तैयारी करना चाहती हूँ। तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी। मेरा अभी मैं यूपीएससी के लिए क्लासेस भी ले रही हूँ। अभी 2 से 3 महीने ही हुए हैं उसके। तो मुझे मेरे लिए लग रहा है कि मुझे ज़्यादा चेंज फेस नहीं करना पड़ा शादी के बाद भी। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? सफलता का श्रेय माता-पिता तो सबको सपोर्ट करते हैं। इसमें मेरी बहन का अहम रोल रहा है। मेरे घर में मेरे चाचा-चाची जो भी हैं, वो मेरी जॉइंट फैमिली है। तो चाची और चाचा सबका सपोर्ट रहा है। और ससुराल में आने के बाद मेरे सास-ससुर जो भी हैं, मेरे हस्बैंड, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। कहा गया है कि यदि हौसला बुलंद हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। इसी को चरितार्थ किया है बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड के खिरौली की बहू प्रिया कुमारी ने, जो कि शादी के बाद भी अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर आज बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा लिया गया था बाल विकास परियोजना पद के लिए, उसमें सीडीपीओ के पद पर चयनित हुई हैं और पूरे जिले का नाम रोशन की हैं। इनके चयन के बाद पूरे परिवार में हर्ष का माहौल है। इनकी सफलता किस प्रकार से मिली है, कितना मेहनत करना पड़ा है, इन सभी सवालों का जवाब हम लोग इनसे बातचीत करके लेंगे। जी, बीपीएससी सीडीपीओ के लिए मेरा चयन हुआ। जी। तब एग्जाम देती है इसका? एग्ज़ाम ये नोटिफ़िकेशन 2021 का था, और एग्ज़ाम इसका 2022 में पीटी हुआ है, और मेंस भी 2022 में हुआ है, और अभी जुलाई में इसका इंटरव्यू हुआ है। जुलाई में हुआ था। जी। तो रिजल्ट जिस दिन आया तो कैसा लगा, मतलब कौन बताया आपको? रिज़ल्ट तो मैंने खुद ही देखा था, क्योंकि पहले तो ये था कि 16th अगस्त को आने वाला था, लेकिन अचानक से 26 जुलाई को आ गया। तो मैंने खुद देखा, फिर मैंने आज जाके अपने हस्बैंड को बताया। तो सब घर में काफ़ी खुश हैं, यहाँ भी और मेरे मायके में भी। उम्मीद थी आपको कि मतलब आप सफलता मिलेगी? उम्मीद तो थी, क्योंकि जैसा मैंने मेहनत भी किया था और सपोर्ट मिला, तो एक और मुझे उम्मीद थी कि होना चाहिए। कितने प्रयास में सफलता मिली आपको? ये तो सीडीपीओ के लिए मेरा पहला प्रयास था। इसके पहले मैंने 66th का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेंस तक मैं गई थी, इंटरव्यू के लिए नहीं सेलेक्ट हो पाई थी। जी। तो कितना देर तक पढ़ाई करती थी? क्या पढ़ाई का आपका नियम? ऐसे तो रेगुलर 5 से 6 घंटे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा ज़्यादा 8 से 10 घंटे पढ़ाई होती थी। तो शादी के बाद कितना मतलब संघर्ष रहा आपका? कैसा संघर्ष रहा? शादी के पहले क्या इशू थी? शादी के पहले और शादी के बाद मेरा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, क्योंकि ससुराल से काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। और शादी के मैं 20 दिनों के बाद ही लगभग मेरे हस्बैंड मुझे दिल्ली लेके चले गए, क्योंकि मैं आगे अभी यूपीएससी का तैयारी करना चाहती हूँ। तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी। मेरा अभी मैं यूपीएससी के लिए क्लासेस भी ले रही हूँ। अभी 2 से 3 महीने ही हुए हैं उसके। तो मुझे मेरे लिए लग रहा है कि मुझे ज़्यादा चेंज फेस नहीं करना पड़ा शादी के बाद भी। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? सफलता का श्रेय माता-पिता तो सबको सपोर्ट करते हैं। इसमें मेरी बहन का अहम रोल रहा है। मेरे घर में मेरे चाचा-चाची जो भी हैं, वो मेरी जॉइंट फैमिली है। तो चाची और चाचा सबका सपोर्ट रहा है। और ससुराल में आने के बाद मेरे सास-ससुर जो भी हैं, मेरे हस्बैंड, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं काफ़ी काफ़ी। सपोर्ट मिलता था। जी। तो पढ़ाई कैसे होता था? ससुराल में जाने के बाद तो बहुत सारे लोगों का पढ़ाई छूट जाता है। जी। तो यहाँ पर कैसे पढ़ाई कर लेते थे? यहाँ तो मैं ज़्यादा दिन रही भी नहीं, और वैसे भी मुझे काफ़ी टाइम मिलता था। मुझे उतना खाना-वाना के लिए नहीं करना पड़ता। मेरी ननद लोग काफ़ी एक्टिव हैं इसमें। तो मैं तो दिन भर यहाँ भी पढ़ते रहती थी शादी के बाद भी, और फिर हम लोग दिल्ली चले गए, तो वहाँ मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं आपका मेरे। प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा कहाँ से कंप्लीट करी? जी, 10th क्लास मेरी आरा मिशन स्कूल से हुई है। उसके बाद 12th संत माइकल हाई स्कूल से। फिर मैंने आरपीएसआईटी पटना से बीटेक किया है। और उसके बाद जैसे अभी मेरे पास कुछ जॉब नहीं था, तो मैंने जेडी वुमेन्स कॉलेज और सीमेज कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ाया हुआ है। तो कोरोना के टाइम में जॉब छोड़ना पड़ा, हर जगह लॉकडाउन लग गया। तो उसके बाद से मैंने 2020 से इसकी तैयारी की, सिविल सर्विसेज की। तो 2020 से ही तैयारी कर रही थी, उसी टाइम 66 का एक फॉर्म आया था। उसके बाद मैंने ये 2021 में सीडीपीओ का आया, ये भरा, तो अभी मैं सेलेक्ट हुई। तैयारी में मतलब कोचिंग करती थी, सेल्फ स्टडी क्या? नहीं, कोचिंग मैंने कहीं नहीं लिया है, क्योंकि लॉकडाउन भी था, कहीं जा भी नहीं सकते थे। हाँ, कुछ सीनियर्स मिले टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग जॉइन किए थे, कुछ-कुछ ऐसे ग्रुप्स थे। तो सीनियर्स ही मेरे आंसर्स रिव्यू करते थे।
जो पहले से इस तैयारी में थे। बाकी सेल्फ स्टडी बाकी सेल्फ स्टडी से, और वही गाइड भी किए कि क्या कौन सी बुक पढ़नी है और कैसे पढ़ना है। तो उन छात्रों के लिए क्या आपका अपील रहेगा, क्या संदेश रहेगा जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो रही है? उनसे तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, चाहे कितना भी छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, कंसिस्टेंट स्टडी बहुत मैटर करती है। ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए और 2-3 दिनों की छुट्टी मना ली। 2 घंटे ही पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, मुझे यही लगता है, ताकि वो कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो एक लगातार तो उसमें फ्लो जो है टूटे नहीं। जी, कि वो हमेशा बना रहे। 2 घंटे, 5 घंटे ही कोई पढ़ रहा है, तो 5 घंटे ही रोज़ पढ़ ले कैसे भी करके। ये नहीं कि मतलब कभी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और कभी एकदम बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये रहना चाहिए। महिलाओं के लिए आप प्रेरणा बनी हैं, तो महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? क्या अ, महिला भी आगे निकल सकती है इस तरह से? जी, महिलाएँ तो आजकल हर फ़ील्ड में आगे हैं। आप यूपीएससी का ही रिज़ल्ट देखिए, टॉप 10 में 6 लड़कियाँ ही हैं, और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अभी बिहार गवर्नमेंट में स्कीम है जिसमें लड़कियों को पीटी या ये बीपीएससी या यूपीएससी का पीटी क्वालीफाई करने में सपोर्ट मिलता है। तो उसमें से ऐसी 12 लड़कियाँ हैं बिहार की जो अभी क्वालीफाई की हुई हैं। तो और लेकिन इनके अलावा गवर्नमेंट तो कर ही रही है। मैं घर के लोगों से ये अपील करूँगी कि पढ़ने में अभी लड़कियाँ काफ़ी आगे निकल रही हैं, तो उन्हें सपोर्ट दें। और शादी के बाद तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है जो मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो मैं ससुराल वालों से मेरी एक ख़ास अपील है कि अगर कोई लड़की से शादी करके ले आ रहे हैं और वो पढ़ना चाहती है, तो उन्हें काफ़ी सपोर्ट, मतलब सपोर्ट ससुराल से मिलना चाहिए। तो आगे निकल सकती होंगी। जी, जी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लड़कियाँ हैं पढ़ने में काफ़ी तेज़ है, ससुराल के बाद उनकी पढ़ाई ही बंद हो जाती है, तो वो कुछ करना भी चाहती है तो नहीं कर पाती। अभी आगे आप और कुछ करना चाहेंगे, मतलब क्या लक्ष्य है अभी? जी, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैं अभी चाहती हूँ कि मैं आईएएस तक पहुँचूँ। जी, तो ये अभी सफलता पा करके कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी खुद से खुशी के ज़्यादा जो मेरे परिवार वाले दोनों तरफ खुश हैं, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपके पति क्या करते हैं? जी, अभी ये आईटी फ़ील्ड में है और इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सास ससुर का मतलब क्या है? वो लोग मेरे ससुर तो शिक्षक हैं स्कूल में। मेरी सासू माँ हाउसवाइफ़ हैं। वो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं वो दोनों मुझे। मैं बहुत खुश हूँ अपने परिवार से। गाँव पर रही थी या शुरू से ही आप बाहर रही हैं? गाँव पे तो मैं उतना कभी नहीं रही, जैसे हमेशा हम लोग, क्योंकि मेरे दादाजी ही ऑफ़िसर थे वो, तो हम लोग शुरू से बाहर ही रहे। अभी कोरोना में ही 3 साल से कंटिन्यू मैं गाँव में रह रही थी। गाँव पर रहकर ही पढ़ाई की? जी, मैं पूरे गाँव पे रहकर ही पढ़ाई की। आपका नाम? मेरा नाम प्रिया कुमारी है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत किया पहले से भी, शादी के पहले से भी और शादी के बाद भी। मतलब मेरा ये टारगेट था कि थोड़ा-सा भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। मीन्स जो खुद से हो सके वो किया, ताकि इनका पढ़ाई मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। और इन्होंने अच्छा खासा मतलब हर चीज़, गृहस्थी के साथ हर चीज़ मेंटेन करते हुए, अपना पढ़ाई मेंटेन करते हुए इन्होंने अभी भी ये आईपीएस के लिए आईएएस के लिए और यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही है। और आगे मतलब ऐसा होप है कि अन्य लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य लोगों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी मतलब घर में बहू बेटियां हैं, जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, उनको आगे प्रेरित किया जाए ताकि वो भी पढ़ सकें। उनको फुल सपोर्ट देना होगा। आपका नाम? विकास चौबे।